हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य वंश के बाद जो राजवंश उदय हुए उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होते हैं उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए। जैसे कौन कौन से आए? शुंग वंश आए, कण्व वंश आए और सातवाहन वंश आए। इनमें भी सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले कौन सा वंश उदय हुआ? ये शुंग वंश उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। यह बृहद्रथ का सेनापति था और उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि शुंग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो ये आपका देवभूति था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना वसुदेव द्वारा की गई थी। बस यहाँ से इतना ही पूछा जाता है। और ये आपका अंतिम शासक पूछा जाता है। तो इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। इसकी हत्या सिमुक द्वारा की गई थी और सातवाहन वंश की नींव डाली गई थी। चलिए आगे देखेंगे। सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। 30 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इसका टाइम था। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वंश का महान शासक कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक माना जाता है। ये चैत्य से क्वेश्चन बन जाता है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे? तो ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। अब देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत के बारे में। यहाँ भी कुछ राजवंशों का उदय हुआ। तो देखते हैं किस किस राजवंश का उदय हुआ। हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी आएंगे, फिर शक, फिर पल्लव और लास्ट में कुषाण आ जाते हैं। अच्छा, हिंद यूनानी वंश का शासक मिनंडार था। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उनकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। तो ये राजधानी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो उनकी राजधानी क्या थी? पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन सबसे अधिक विख्यात शासक था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो यह शक राजवंश से संबंधित था। शक के बाद पल्लव ईरान से भारत में आए। पल्लवों के बाद देखेंगे। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। ये कनिष्क के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास में दो कारणों से यह प्रसिद्ध था। पहला कारण था उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया था। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शक संवत किसने चलाया, किसके द्वारा चलाया गया और कब चलाया गया? तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और 78 ईस्वी में चलाया गया था। और दूसरा इसका था उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी आयोजित की थी। कश्मीर कुंडल वन में इसकी चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब देखेंगे मूर्तिकला। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और गांधार। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे आगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का हिंद यूनानियों द्वारा जारी किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोने के सिक्के को सबसे पहले किसने जारी किया? तो हिंद यूनानियों द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट,
इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो ये संप्रदाय भी पूछ लिए जाते हैं कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे, तो पहला हीनयान और दूसरा महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर